सबसे पहले अपने एकांत की बात कही। मैं ये समझता हूँ कि हर एक चीज की सिद्धि एकांत में ही होती है। लौकिक कई बातों से ये प्रोवन है। ये बात साल भर कितना भी पढ़ ले लड़का, कितने ही टीचर्स कोच के चक्रे काटते रहे, कितने भी पुस्तकें घिस डाले और कितना भी स्कूली समर्पित हो, बीमारी में भी उखाड़ के कैसे भी स्तर में भी स्कूल को बंक नहीं कर सकता। इतना निष्ठा है उसे। वो भी चाहता है अंतिम पड़ाव पर एग्जाम पास में आने पर एक आध महीना उसे प्रिपरेशन लीव चाहिए, जिसमें वो ये चाहता है कि कोई टीचर्स का भी सहयोग अभी मुझे नहीं चाहिए। ना सहयोग चाहिए और ना सहयोग चाहिए। यहाँ तक कि एक सिचुएशन बनती है जहां पर वो पुस्तकें भी एक तरफ रख देता है, क्योंकि अभी उसको रीअरेंज करना है प्रॉपरली। जितना पढ़ा है आज तक, आखिर तक जो पढ़ते हैं वहां पर लेके जाते हैं पुस्तकों को, ये कहीं ना कहीं मेसअप हो जाते ही है। मैं बहुत पढ़ाकू था, बट मैंने आज तक कभी एग्जाम हॉल के वहां कभी भी कुछ भी नोट्स लेके कभी नहीं गया। 1-2 घंटा भी रहना होता था मुझे, मैं किसी से कोई चर्चा भी नहीं करता था। पेपर लीक की कोई बात आए तब भी वो मेरे लिए डिस्ट्रैक्टिंग होती थी। मैं एकांत चाहता था। अभी इस फील्ड में भी जब मैं आया, धर्म की फील्ड में, आज भी मुझे कुछ डिलीवर करना है कोई विषय, उस समय में मैं ये चाहता हूं मैं अकेला ही बना रहूं, मैं मेरा प्लान करूं। जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जाता है प्रवचन के पहले 1-2 घंटे, तो स्ट्रिक्टली मैं चाहता हूं मेरे से ना कोई बात करे, ना मैं किसी से कोई बात करूं। मैं प्रॉपरली उस बात को पहले समझूं, कैसे डिलीवर किया जा सकता है उस बात को। हाँ, ऑफ कोर्स विषय को ही समझना है, डिलीवरेंस तो उसका फल है। तो एकांत हर चीज में बड़ा कारगर है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। साइंटिस्ट का भी मैं कोट करता हूँ, जितने भी साइंटिस्ट ने कुछ शोध खोज की है, न्यूटन हो, अकेले बगीचे में बैठा पाया गया। आई थिंक गैलीलियो गैलीली थे, अकेले चर्च में बैठे पाए गए जब उन्होंने ऑसिलेटिव मूवमेंट को डिस्कवर किया। जितने भी आप वैज्ञानिक उठाओगे, आर्किमिडस, वो अकेले ही बाथिंग टब में थे अपने। जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए वो एकांत में ही हुए। तो मैं ये चाहता हूं कि लौकिक संपर्क हमारा कहीं ना कहीं हमें जीरो करना चाहिए, और इसीलिए दिन में 1-2-3 घंटा सामयिक रूप शुभ अनुष्ठान की प्रेरणा जरूर की गई है, जिसमें आप विचार मंथन आप स्वतंत्र रूप से करते रहिए। यहां तक कि आपको ग्रंथों का पढ़ना भी कुछ टाइम के लिए दिन में गौन करना चाहिए, जिससे आपकी विचार शक्ति प्रबल हो। और अध्ययन से बड़ा विचार और विचार से बड़ा आत्मानुभूति, और ये अंदर की तरफ जाने वाला पूरा क्रम है। तो पहली बात, एकांत का बड़ा प्रेमी हूं मैं, और इष्टोपदेश में स्वयं में ग्रंथ में निर्जनम जनिता दर कहकर निर्जनता का आदर ज्ञानी जन करता है। इच्छन्ति एकांत संवासम कहकर ऐसा भी लिख दे, वो निरंतर एकांतवास चाहता है। फिर वहां पर उसको तत्व चर्चा आदि से भी थोड़ी राहत चाहिए, ऐसा लगता है। तो ये एकांत के लिए एक ट्रिब्यूट मैंने पहले दे दिया।
दूसरी बात जो आपने उठाई, जो आपने प्रश्न पूछा था कि हम तो बहुत अध्ययन करते हैं लेकिन काम नहीं होता हमारा, उसके लिए कल मैंने 1 घंटा सेम टॉपिक पर पुरुषार्थ की जीत, कल मैं 1 घंटा बात किया हूं इस पर, इसमें काफी श्रोता वर्ग थे और लगभग श्रोता वर्ग इस धोखे में होते हैं कि हम पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, तो जिसे तुम पुरुषार्थ कहते हो वो कोई पुरुषार्थ नहीं है, तुम्हारी रुचि भी सही नहीं है। यह कल मैंने भली भांति सिद्ध करके दिखाया उनको। तो डरमल जी भी कहते हैं वो उपदेश तो शिक्षा मात्र है, यू जस्ट कीप ऑन रीडिंग, एक मैकेनिज्म के रूप में तुम पढ़ते रहते हो, बौद्धिक अपना स्तर बनाए रखते हो। ये तो मुझे अच्छा लगा आपका कि आप स्वतंत्र अध्ययन के रसिक हैं, ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि स्वतंत्र अध्ययनशील व्यक्ति कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, क्या फिर से पढ़ना है, इसके लिए थोड़ा स्वाधीन ही रहता है और अपनी बुद्धि के पुरुषार्थ के पेस में ही चलना पड़ता है। बहुत बार ऐसे भी लगता है रुक जाए थोड़ा और थोड़ा सा विचार करे, तो वो भी अवकाश उसमें बना रहना चाहिए। जैसा आपने कहा, कल मैंने काफी चर्चा की है इस पर, मैंने 2-3 उदाहरण दिए थे, आज मैं फिर से दे सकता हूँ उन उदाहरणों को। पूजन का आनंद था तो एक काम कर सकते हैं, बहुत आनंद आया पूजन में, तो आप एक काम करिए, पहले आप कंपेनियंस को हटाइए उसमें से। यदि ये ना होते तो नाउ जस्ट इमेजिन करो, यदि यह पर्टिकुलर मंदिर न होता तो, यदि यहाँ पर पंखा न चलता तो, यदि यहाँ पर संगीतकार इतना एक्सपर्ट न होता तो, मतलब आप उसे ट्रायल एंड एरर मेथड पर कसने की कोशिश करो। जो आनंद पाने का जो कोशिश चल रही है आपकी और आप क्लेम किए जा रहे हो उसको, उस सुख में कितनी दम है, कितना खोखलापन है, वो आपको समझ में आना चाहिए। और भी उदाहरण दिया था कल तो मैंने, हम मुनि होने की भावना के काफी गीत तो रोज गा लेते हैं पब्लिक में, एंड यू नो वी गेट थ्रिल्ड, एकदम ऐसा लगता है कि इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। बहुत जन रोने भी लगते हैं आदि आदि, बट उनका जिस स्तर पर वे खड़े हैं उस स्तर का भी उनका जीवन नहीं बन पा रहा है अभी, और खामखा ये बोले जा रहे हैं कि हमें मुनि होना है। जो जितना कर सकते हो आज, और प्रमाद के कारण ये सब आड़े आ रहा है। मान न मान तू मेरा मेहमान, फंसे पड़े हो पर द्रव्यों में, जहां पर आपने कुछ चलती नहीं है और तुम माने बैठे हो। मैं हमेशा कुछ बातें कहता रहा हूं, पहले से मैं कहता रहा हूं कि भगवान प्रतिकूलता में कभी मेरे से धर्म नहीं छुड़ाना, ऐसे आम जनों की भावना होती है। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे आदि आदि, ये भावना उसी लाइंस पर चली जाती है। प्रथमान योग में भी हमने देखा है, जब भी दोस्ती हुई है किसी से धर्म के ग्राउंड्स पर, तो उनका डीलिंग एक ही हुआ है, भैया आप जाएंगे, परिणामों का तो कोई ठिकाना नहीं है, हमें थोड़ा गाफिल देखेंगे आप, तो आप कहीं से भी आना, कुछ भी ताड़ना वगैरह देकर हमें समझा देना, इतना उपकार कर देना। प्रथम योग में खूब कहानियां हैं ऐसी। बात बाकी समझाने में आए हैं, कितने जन तो समझे भी नहीं है, क्योंकि रात के बाद के वो तो मूड में बोल दिया था हमने, और कितने जन ने कितने मेहनत से उस बात को माना है, कितने प्रयास करने पड़े सामने वाले को, कितने रूप में, तो ये सब गवाह है इसका। तो जो लोग हाथ का छोड़कर भविष्य की कामना इच्छा करते हैं, ऐसा उन्हें लगता है, वे छल करते हैं और धोखा करते हैं, हाथ का पूरा सपाट कर रहे हैं, और भविष्य की सुख वांछा का अधिकारी वही है जो वर्तमान को ईमानदारी से लगा रहा हो। He has right, वो कुछ भी मांग सकता है, मुझे भविष्य में ये मिले। तो
वर्तमानिक में ऐसी भी घटनाएं हैं कि वो बैर भुनाने के लिए आ गए और तो और नाते रिश्तेदार जिनको धर्म में लगाया था, तो बड़ी विचित्रता है। और आज कहे तो माने नहीं वे, तो आज का टाइम हमारा बेस्ट टाइम है। तो वर्तमान का समय नहीं गंवाना चाहिए भविष्य के बल पर। और जो वर्तमान में बड़ा सावधान है उसके सहजता में भावना है, ये बात अलग है, बट वर्तमान के साथ कितना न्याय कर रहा है ये उसे पता होना चाहिए। टोडरमल जी मैंने जैसा कहा, उपदेश तो शंकाकार की शंका, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति तो जरूर पढ़ा होगा आपने। वहां पर शंकाकार पुरुषार्थ के नाम पर दो चीजों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और वो समझता है कि पुरुषार्थ तो हम करते हैं। उसके दिमाग में ये है हम खूब क्रियाएं पाल लेते हैं, 28 मूल गुण, निरति चार पालन आदि आदि सब कर लेते हैं हम। पुरुषार्थ तो पूरा देते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं हम अध्ययन भी खूब कर लेते हैं, पुरुषार्थ तो खूब कर लेते हैं, काम क्यों नहीं होता? टोडरमल जी कह रहे वहां पर उपदेश तो शिक्षा मात्र है, ये तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, तुम जो पढ़ रहे हो उसको। फल तो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पाएगा। पुरुषार्थ का रोल ठीक वहां पर चालू होता है जहां पर तुम इंद्रियों को थोड़ा विराम देना चालू करते हो। मैं अच्छे से कहूं तो तर्क युक्ति से सोचना चालू किया तो तुम पुरुषार्थ के वर्ल्ड में एक अद्भुत कदम रख गए। एवं चेत एवं स्यात्, एवं न चेत एवं न स्यात्। ऐसा माने तो ऐसा होगा, ऐसा न माने तो ऐसा होगा। जो टोडरमल जी बार बार कह रहे हैं, सभा में जाओ, सुनो, एकांत में विचार करो। विचार का तात्पर्य तर्क युक्ति से विचारो ऐसा ही है कि नहीं, वो अपना पर्सनल फील्ड है, पर्सनल। तो मैं ये समझता हूं कि लॉजिकली हमें स्वयं खड़े रहता आना चाहिए। आज हम बड़े सामाजिक हैं, हमारी सोच भी बड़ी सामाजिक है और वी आर सोशली इन्फ्लुएंस्ड, और एक मॉब साइकोलॉजी इज द ओनली ड्राइवर इवन टुडे। व्हाट आई सी अराउंड, जैसा होना चाहिए विराट विचारधारा ऐसी हो नहीं पा रही है। और जो कहा गया है कि आत्मा के लिए पृथ्वी का भी त्याग किया जा सकता है, समर्पण में इतना समर्पण तो चाहिए था, बट अभी भी उसे कहीं ना कहीं एक सामाजिकता का, व्हाट पीपल विल थिंक, मतलब ऐसी बड़ी पराधीनता के गर्त में वो खड़ा मुझे दिख रहा है। तो कैसे काम होगा? मुझे लगता है जैन दर्शन में तो कोई वैल्यू नहीं है इन क्रियाओं की। ये तो एक साइंस है, साइंस। एक चीज की प्राप्ति के लिए किया गया अहर्निश प्रयास है और वो वैचारिक प्रयास है पूरा। जैसा मैंने अभी कहा, परस्पर विरुद्ध नाना तर्क युक्ति, प्राबल्य दौर्बल्य इति अवधारणाय परीक्षा। ये प्रबल, ये दुर्बल युक्ति, निरंतर इसमें चलना चाहिए। पर द्रव्य में उसको सुख दुख दिखे नहीं तो उसका काम हो सकता है। श्रीमद जी ने जो कंडीशंस लिखी है उसमें इतनी तो कंडीशन लिखी, मात्र मोक्ष अभिलाष, और तुम कहते ऐसे ही हो, बिल्कुल ऐसे ही कहते हो। और इस नकाब ओढ़ने के कारण धोखा समाज में हुआ है, इसका खेद नहीं है, तुम स्वयं धोखे में खड़े हो। तो जब मात्र मोक्ष के अभिलाष की परिभाषा हम कर पाएंगे, यहां तक लिख दिया आचार्य देव ने, वहां पर भी लिख रहे, खैर वे भी लिख रहे, भव भीरु प्राणी दया, वहां पर आत्मार्थ निवास कर पाएगा।
मतलब मैं समझ रहा हूं वैचारिक स्वतंत्रता जब तक नहीं आती, डेवलप नहीं होती विराट विचारधारा, वस्तु स्वरूप क्या है, मतलब महावीर को भी जो बाजू में रखने की डेयरिंग करेगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैं महावीर का कोई और महावीर मेरे कोई है, ये खत्म कर दे विचार को, कोई किसी का नहीं है, वस्तु और वस्तु स्वातंत्र। मैं कल यही कह रहा था बच्चों को पढ़ाते समय, द्रव्य पाठ पढ़ाना मतलब लोगों को लगता है इसमें धर्म क्या पढ़ा रहे आप, बट मैं कहता हूं द्रव्य को समझना इज नेक्स्ट टू भगवान के स्वरूप को समझना, एंड भगवान के स्वरूप को समझना इज नेक्स्ट टू द्रव्य के स्वरूप को समझना। हर एक एंटिटी की इंडिविजुअलिटी तुम्हें ख्याल में आएगी, जिसे अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं, सभी द्रव्य एक क्षेत्रावगा में तिष्ठते होते हुए भी कोई द्रव्य अपनी व्यक्तिता को नहीं छोड़ता। ये व्यक्तिता मतलब जो स्वतंत्र आइडेंटिटी और एंटिटी है हर एक द्रव्य की, कोई किसी पर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जब तक ये विचारधारा नहीं होगी तब तक क्रिया एक तो होगी नहीं कुछ, और क्रिया होगी तो उसमें थोड़ा अहम घमंड भी होगा, उसमें धर्म की मान्यता आ जाएगी थोड़ी, वो भी घातक हो जाएगा। कितना सहजता में जीवन चाहिए, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं। अभी कल भी एक बहन है, वो बेचारी ये पूछ रही है, एंड पीपल ट्राई टू गैदर सिंपैथी, मैं कितने टाइम से पढ़ रही हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है, निर्णय में कुछ कचास आ रही है। मैंने कहा निर्णय में कचास आ रही है, आप धोखा है आपका, जितना अध्ययन करना चाहिए आपने उतना परिश्रम कदापि नहीं दिया है। अब करो ना, थोड़ा मत हो ना, कहा गृहस्थी के समय लगा रहे हो, 12-12, 13-13 घंटे एक बार गृहस्थी को गौन करके देख लीजिए ना। इस स्वाध्याय के पीछे बीवी बच्चे, कार्यक्रम, आना जाना, देना लेना, खत्म कर दो इस नातेदारी को, सब निपटने वाला है एक दिन। उसके बिना ढंग से अध्ययन करोगे नहीं, और अध्ययन जो ढंग से करेगा एकांती होकर, उसको कोई समस्या रहेगी इज हाईली इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, वे उतरते ही नहीं है उस मैदान में, और लौकिक प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए वो सोचते हैं, वो तो ठीक है, ये लौकिक प्रॉब्लम कैसे सुलझेगा, ऐसे सोचते हैं। श्रीमद जी ने भी बोला है कि अच्छा, पात्र जीव कौन, जो क्राइटेरिया है उसमें एकांत जिसको पसंद। राइट राइट, कोई शक नहीं। तो यह तो विद्यार्थी का ही लक्षण है जी, कि जिसमें वह एकांत हो जाता है। तभी तो गृह त्यागी एक अनिवार्य शर्त कही विद्यार्थी को, अल्पाहारी गृह त्यागी। घर को छोड़ो भैया पहले, यही तो दिमाग चाटने वाले लोग हैं तुम्हारे, तो घर गृहस्थी को पहले छोड़ना पड़ेगा, अथवा इतनी विरक्ति घर पर ही डेवलप करनी पड़ेगी कि घर गृहस्थी के प्रति अटैचमेंट छोड़ देना पड़ेगा। बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर पॉसिबल। ये जो आप घर छोड़कर यहां आए, say for 10 days, how long your duration can be here? 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ये तो ठीक है, बट स्थायी व्यवस्था कुछ होना। अदरवाइज जब जब भी सुख की बात आएगी, तुम्हें लगेगा ये है ना पास में, तो ये एक नया संकट खड़ा नहीं होना चाहिए हमारे सामने। ये तो एक ट्रायल बेसिस पर फॉर बिगिनर्स दिस इज ओके, फिजिकल डिटैचमेंट। बट एक बार हो जाए, फिर अपने आप में रमने की कला आने लग जाए, बनी रहे दुनिया, बने रहे लोग, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तो लगभग हम भी प्रैक्टिकली ऐसा जीते हैं, फैमिली में कोशिश करते हैं। हमारी कोई नाते रिश्तेदारी नहीं है, किसी से फोन ना आते हैं ना जाते हैं। हम तीनों डिवोटेड है, पूरे फैमिली डिवोटेड जस्ट फॉर आत्मकल्याण। इधर वी रीड, टीच
और जो उसमें आया है उसका भाव भाषण करने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रैक्टिंग सोर्स नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एक आर्ट है। इसमें एक प्रश्न खोड़ा होता है, ये मेरे इसमें भी मेरे को आंसर कभी भी नहीं मिला, सोचने के बाद भी और पूछने के बाद भी, कि जीव का उपाड़ जो होता है तो वो नास्ति से क्यों होता है, अस्थि से क्यों नहीं होता है? जब भगवान ने बोल दिया कि तू मेरे जैसा ही सिद्ध स्वरूप है, तो उसमें से ही इतना सुन के ही कि उसको कार्य करने की प्रबल इच्छा जागृत नहीं होती है। नास्ति से ही कथन से समझ लो, मतलब श्री गुरु सबके उपकारी है। नास्तिक कथन किए बिना तार्किक रूप से न्याय की भाषा की पूर्ति हो नहीं सकती। बहुत दुख की बात है ये। अन्वय के साथ साथ नहीं, एक्चुअली क्या है, लिसन नाउ, इट्स नॉट दुख की बात, रियली इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। अग्री। अन्वय के साथ व्यतिरेक जरूरी है। आई विल साइट सम एग्जाम्पल्स, आप खिल जाएंगे आनंद से। अभी आपको लग रहा है स्वयं को सिद्ध समान अनुभव होने में क्या दिक्कत है? टोडरमल जी कहते स्वयं को सिद्ध समान मानता है, स्वयं को अखंड मानता है। जब हमने पूछा भैया व्हाट डू यू मीन, वो तो कुछ भी नहीं जान रहा है। म्लेच्छ को हमने ज्ञान दर्शन आत्मा का कहा, हमें लगता है पॉजिटिवली उसको दिमाग में उतरना चाहिए। बट श्री गुरु तो सबके उपकारी है ही, जो जिस रूप में समझेगा उस रूप से समझते। बट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। एक प्रश्न पूछा 6वें कलश में आत्मख्याति, कि आत्मा को ज्ञान मात्र मानने से तो सम्यक दर्शन हो जाता है ना, ऐसा प्रश्न पूछा। उत्तर दिया नहीं, ऐसा तो चार्वाक मत को छोड़कर सभी मत वाले मानते हैं। जैसा संपूर्ण आत्मा, जयचंद जी छाबड़ा, जैसा संपूर्ण आत्मा, समय सर उठा सकते हो क्या भैया? जैसा संपूर्ण आत्मा धर्म में दिखाया गया है, जिन शासन में आया है, उसको समझे बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। अब संपूर्ण आत्मा मतलब, अब खोलिए 6वां कलश खोलिए, ये पूछे मतलब। अभी निश्चयवासी के प्रकरण में टोडरमल जी कह रहे हैं स्वयं को शुद्ध अनुभव होता है, शुद्ध अनुभव में संतुष्ट हुआ है, एक आत्मज्ञान में संतुष्ट हुआ, उन्हीं के वर्डिंग से। आप देख लीजिए 202, 206, 199 देख लीजिए। नहीं मिला तो मुझे बता दीजिए, मैं पेज वाइज खोल के यहां दिखाऊंगा। तो कहते हैं कि स्वयं को ऐसा मानते, तो पंडित जी कह रहे नहीं, स्वयं को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना, द्रव्य से सामान्य रूप, पर्याय से विशेष रूप अवलोकन करना, इससे सम्यक दृष्टि होता है। सर्वथा अस्ति कथन में क्या दिक्कत है बड़ी, मैं आपको बताता हूं। आपका कहना नास्ति होना, और जितने जन कह रहे हैं नास्ति न हो तो अच्छा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी कभी मूड में ऐसा ही बोल सकता हूं। नास्ति की क्या जरूरत है? एक अस्थि हजारों नास्ति को कैसे परिहार नहीं करेगी? तो मैं भी जब जिस घोड़े पर बैठा जाएगा मैं उस पर बात करूं। मैं अभी कुछ कहने जा रहा था, तो यदि हम, ये तो पढ़ के दिखाई रहा हूं, यदि हम सर्वथा अस्ति रूप कथन करते तो सांख्य वेदांत में और हमारे में फिर अंतर नहीं रहता।
वे स्वयं को ब्रह्म स्वरूप मानते ही है, साथ में वे ये नहीं मानते मुझे पर्याय में शुद्ध होना है। तो सांख्य वेदांत मत भी खड़े है तुरंत। और कौन किस रूप में लेता है? मैं ये कहता हूं बहुत बार, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। पर्याय के विकार को देखो तो आनंद आना चाहिए, स्वभाव की त्रिकालता को देखो तो आनंद आना चाहिए। तो आप कह पाएंगे वस्तु विचारत ध्यावते, मजा आ गया। कोई कहता भैया तुम कैसी बात करते हो, रोने को देखोगे, रोते हुए को देखोगे तो रोना ही आएगा ना। तुम्हारे पास दूसरी दृष्टि नहीं है, तुम तो किसी हंसते हुए को देखकर भी रोने लगते हो यार, तुम्हारे तो कोई भरोसा कहाँ है। ईर्ष्या मत्सर से ग्रसित लोगों का हाल तो खराब है। और कोई रोते हुए को देखकर भी समभाव को प्राप्त हो सकता है। कीर्तिधर के सामने 3 दिन चीर फाड़ कर उसके बेटे को खा लिया मुनि को, श्याली ने, माँ और 2 बच्चे ने मिलकर। शांत, किसी मरे को देखकर कोई नहीं रो रहा है। यहाँ रोते हुए ही है जो वस्तु स्वरूप नहीं देखते। तो क्यों मर गए, क्या मर गए, दीज आर द कॉजेस व्हाई यू आर क्राइंग। और बदनाम करते वस्तु स्वरूप के ज्ञान को। जगत काय स्वभाव वहां संवेग वैराग्यार्थम। 10-20 लाशें दिखे तो ठिकाने आ जाओ तुम, हम तो ये चाह रहे थे। तुम कह रहे मैं लाशें नहीं देख सकता, अरे देखना पड़ेगा तुम्हें। और ये वैराग्य में कारण बताया है। सामुद्रिक शास्त्र में इसे शुभ सगुन कहा है, वो क्यों कहा है जरा विचार क्यों नहीं करता तुम? अपशगुन हो गया, अपशगुन हो गया। तुम्हारे पास दूसरा दिमाग ही नहीं है सोचने का, क्या कर सकते हैं? हर चीज को पॉजिटिव तो ले नहीं सकता। अनित्य भावना भी हमारे आनंद के लिए ही थी। नास्ति अस्ति को पुक्ति करती है। प्रथम अनुयोग में घटना आती है, बेचारी सुतारा को यह पता चला, रानी सुतारा को यह पता चला कि पता तो क्या, उसको तो पता ही था कि मेरा अपहरण करने के लिए लगा है ये पीछे। मेरा पति सुग्रीव का भेष बनाकर ये साहस गति। अच्छा, आप रामायण ही तो पढ़ रहे हो, उसमें यह आया इतना डिटेल्स, ठीक है। लेकिन मैंने पढ़ा ये सब पहले। अच्छा है। मैं तो एक बात और कहता हूँ आपको अच्छा लगता है वो पढ़ना, क्योंकि उसमें अध्यात्म में प्रॉपरली उसको प्रेजेंट किया है। दिस इज एन आर्ट। बट लेट मी टेल यू, मेरा पर्सनल नेचर ये है, प्रेजेंट मी द वे यू लाइक। नहीं, मैं आपको बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ऐसा है जैसा आप कह रहे हो। बट हम सभी ग्रंथों अपने मन मापक करा नहीं सकेंगे। एक बात वो दृष्टि हो जाएगी, निकलना आना चाहिए। यस, दृष्टि हो जाए। हमें तो सब जगह वही दिखता है। मैं तो इसलिए भी लोगों को कहता हूँ, मेरे कमरे में आपको एक भी स्टिकर नहीं दिखेगा, किसी का भी फोटो भी नहीं दिखेगा, किसी का स्लोगन भी नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। कारण इतना ही रहा है, वो धूल, पीछे छिपकलियां, जीव जंतु, मेंटेनेंस, और इसकी जरूरत कहाँ है? जिनको है उनका हम निषेध नहीं करते। एनीवे, सुतारा को पता चल गया कि मेरा पति के भेष में और एक जन घूम रहा है। मेरा इनको पैर के नीचे कुछ चटाई रख दो, चाहो कुछ वो देखो कुछ रख सकते हैं, इनको थोड़ी दिक्कत हो रही है शायद। नहीं, दिक्कत नहीं है। मैं सोचा था कि उनसे कोई जीव नहीं है। अच्छा, ठीक है, दिक्कत कतई नहीं। ठीक है। तो सुतारा ने क्या किया, पूरा राज्य बट गया था 2 हिस्सों में। बच्चे भी बाय 2 हो गए थे, कोई पहचानते ही नहीं था सुग्रीव कौन और साहस गति कौन। अब वो कहां से पहचान ले गया ऐसा? उसने बंदी बना लिया स्वयं को, पहरा डलवा दिया।
ये कहकर मुझे कोई न मिलने पाए, न सुग्रीव के नाम का कोई नकाबी व्यक्ति, और मैं रिस्क नहीं ले सकती शील के लूटने का। मैं प्रमाणित कैसे करूंगी इस बात का? सच्चा उपेक्षित होगा तो चलेगा, और शायद वो उपेक्षित होगा नहीं, उसको अच्छा ही लगेगा, लेकिन खराब को मैं अंगीकार नहीं कर सकती। कभी कभी अस्थि को समझने के लिए नास्ति समझना जरूरी होता है। आपको आज नहीं लग रहा है, लेकिन तब आपको लगेगा जोर से, जब एकदम कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, लगेगा ये तो आप नहीं है, फिर आप चरमरा जाओ। अर्जुन का इतना ही कहना था, तो मुझे कहने आए थे लड़ना है, लड़ाई करनी है, मैं तरसता रहा हूं महीनों से इसको। मैं सोच रहा था अभी एक एक को छाट दो यहाँ पर मिनटों में, लेकिन ये तो मेरे अपने ही तो है, तो इन पर कैसे चलाऊं? तो वो समझाने के लिए टाइम लगा है उनको, तुम्हारे कौन नहीं है और किस हेतु से नहीं। नास्ति परक ज्ञान जरूरी है, क्योंकि जीव आज भी भटकता तो उन्हीं में है जो वो नहीं है। रास्ते के साथ साथ आप कल्पना तो कीजिए, यदि कोई डेंजरस साइन बोर्ड वाले होते ही नहीं तो क्या होता? आप कल्पना तो कर लीजिए जरा, कितना अच्छा रोड बना है, इतना एक्सपेंसिव, बट व्हाट यूज? वेयर नॉट टू गो ही शुड बी वार्न्ड। कुतूहल बुद्धि होती है तो उसको रोकेंगे, फिर भी मर रहा है। इतना सब लगाया है हमने और फिर भी वहां पर मर रहे जाकर। क्या है देखो, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, मर जाता है। क्या करें? हमने हमारी तरफ से वार्निंग दी थी भैया कि ये ठीक नहीं है। टोडरमल जी ने भी लिखा, जब व्यवहारवासी का प्रकरण हुआ, अब हम ट्रिगर ऑन कर रहे हैं हमारे, अब इस शूटिंग में क्या होगा हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हम व्यवहार में क्रियाओं का निषेध करेंगे, उसको धर्म के रूप में स्थापना का निषेध करना है। अब कोई इसको छेड़ देगा, कहते हैं हम तो निर्गुण औषधि का निषेध कर रहे थे, तुम औषधि छोड़ दी, कमाल का दिमाग है तुम्हारा। और तुम फिर हमें ही कहते हैं लोग। अच्छे से समझाना चाहिए पंडित जी। अरे वो 1 on 1 हो तो समझाया जा सकता है, तुम पूछते तब भी समझा देते, यहाँ पर तुम हाँ में हाँ डोल रहे थे, हमें क्या पता। और फिर भैया जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है, हमने साइन बोर्ड लगा दिया, हमारा कोई भरोसा नहीं। अभी देखो यहाँ पर, हाँ ये आ गया, यही प्रश्न है। यहाँ कोई कहता है, यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा चैतन्य है, मात्र इतना ही अनुभव में आए तो इतनी श्रद्धा सम्यक दर्शन है या नहीं? उसका समाधान यह है, नास्तिकों को छोड़कर सभी मत वाले आत्मा को चैतन्य मात्र मानते हैं। यदि इतनी श्रद्धा को सम्यक दर्शन, यदि इतनी ही श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा जाए तो सबको सम्यक तो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी में जैसा संपूर्ण आत्मा का स्वरूप कहा है, वैसा श्रद्धान होने से ही निश्चय सम्यक्त होता है, ऐसा समझना चाहिए। मैं ये समझता हूं जैसे राग द्वेष हमारे पर्याय में हुए, इसका ज्ञान बड़ा आनंददायी है, आप निकाल पाओ तो वो अच्छा, आपको एक चर्चा ठीक लगती है। क्योंकि इस राग द्वेष जो हुआ है ये मेरी पैदाइश है अपनी पर्सनल, सामने वाले की दादागिरी का इसमें कुछ नहीं है। कंडीशंस हैव नॉट imposed me doing this thing.
मैं मालिक हूं इसका, राग द्वेष जो मैंने किया है मेरी इजाजत के बिना वो हो नहीं सकते। तुम्हारी गाली से परिस्थिति ये सब कुछ नहीं होता मेरे में। मैं मेरा मालिक हूं, इसको कितना टोन करना, कब कैसे करना, इसका मैं ही मास्टर हूं। तो जितना राग द्वेष किया है उसका मतलब उतना एकत्ववादी क्या है, उसका ये एक पैरामीटर है समझने का। बहुत सुंदर उदाहरण आपको लग सकता है। एक तपस्वी बैठा था जंगल में, एकांत में ही गया था वहां पर, एकांत की खोज में। वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ जीवों को कहीं भी एकांत नहीं मिलता। वहां पर वो चिड़िया आवाज करने लगे तो आपत हो गई उसको यही पेड़ मिल गया, अब उसको भगाने में लगे जाइए। ये तो चिड़िया ही है भैया, तुम ठीक तो हो, तुम कहाँ आए हो, तुम आए हो इनके स्थान पर, अभी इनको यहां से भगाने में लगे हो। पहले घर से तुमसे घर वाले कितने परेशान थे तुमसे, अभी इनको तुम और परेशान कर रहे हो, इसको हटाओ उसको हटाओ। तो उस तपस्वी को आज 2 महीने के बाद पता चला, आज तक उसकी शांति सही नहीं थी, चिड़िया चहकने की जरूरत थी, तो उसने भंग नहीं डाला है रंग में। तुम्हारे औकात तुम्हें बता दिए है आकर, तुम कहां खड़े हो, तुम्हारा प्रोग्रेस रिपोर्ट आकर दे दिया है तुम्हें। किसी ने कंकड़ मारा शुद्ध साफ दिखने वाली नदी तालाब में, कंकड़ मारते ही फेंकते ही, कंकड़ फेंकते ही टर्बुलेंस हो उठा, गंदगी सब नीचे ऊपर हो गई सब। अब कोई ये तर्क करे इस कंकड़ के कारण हुआ गंदगी, ऐसा नहीं है भैया, गंदा तो है ये, इसको प्रूव करने वाला कोई चाहिए था। एंड दिस स्टोन हैज प्रूव्ड, इसके तल में ये गंदगी छिपी है, इस मुलम्बे पर मत जाओ। और कंकड़ रोक कर क्या करोगे तुम भैया, अभी तो बरसात आने वाली है, सभी ऋतु खत्म होंगे, तो पता चलेगा क्या क्या है नीचे कीचड़ सब। तो तुम्हें जो लग रहा है मुझे कषाय उत्पन्न हुई, और बार बार कुछ लोग ऐसे वो एकांत रूप से ये महीने ये महीने ये महीने ये महीने ये महीने, अरे ये भी एक अपेक्षा है, लेकिन ये मैं हूं मेरे द्वारा किए ये भी एक अपेक्षा है। और दोनों अपेक्षाओं में जब तुम्हें मजा आने लग जाए, समझ लेना जाए ठीक हो गए दिमाग तुम्हारा। 4 अपेक्षाएं हमारे यहाँ, राग द्वेष जीव के द्वारा किए हैं, राग द्वेष पुद्गल जनित है, दोनों ने मिलकर किए हैं, और अपनी योग्यता से। चारों की गाथा है उन्हीं कुंद आचार्य देव की, लॉजिक्स भी है उनके अमृतचंद्र स्वामी पर। अब तू ये बता, तुझे सब बिठाना आता है क्या? हम तो ऐसा करते, कोई राग द्वेष हो ना तो इतने सोचते ये मैं हुई नहीं, ये मैं हूं नहीं। ये तो तुम सोचते हो लाला, तुम्हारा भ्रम भी हो सकता है। हाँ, ये हो ही सकता है। हो सकता है क्या? परेशान तो तुम हो ही। तुम कुछ भी सोचते और परेशानी उतर जाती, तो हम सोचते तुम्हारा सब सोचना ठीक है। फिर से कह रहा हूं, जो रागद्वेष प्रकट हुआ, और रागद्वेष ने बाह्य द्रव्यों ने कुछ नहीं किया है मुझे, उनके बहाने मुझे पता चला है। वो एक बहुत अच्छी कहावत है कि मैं एक दर्पण हूं, मैं आपका चेहरा दिखाता हूं, जिसको गंदगी नहीं देखनी हो वो मेरे सामने न आए, क्योंकि मैं वही दिखाता हूं जो हो तुम हो।
तुम कह रहे नहीं, दर्पण तो मेरा क्लियर ही दिखना चाहिए मुझे, इसमें भ्रम भी हो सकता है। हम तो ये कह रहे क्या होगा ये तो तुम ही जाने भैया, और तुम भी कैसे जानो, तुम्हारा रिजल्ट बोलेगा। समाधान, संतोष, आनंद। कहीं ऐसा ना हो जाए वो सपने में कोई सोचता था मैं राजा बन गया, तो उसको आनंद आएगा कि नहीं राज्य पद का, प्रश्न है। अरे बिल्कुल आएगा, हवा चल रही है, सब चल रही है, क्या मस्करी है ये। अभी वो तो यही है, उसको कोई आकर उठाए और कह रहे मैं राजा हो गया, और तुमने मेरी क्या कर दिया, मुझे राज्य पद से निष्कासित कर दिया तुमने मुझे। उसको लग रहा है हमने तुम्हें ठिकाने पर लाया है, वो हमारा गला घोट रहे हो। तो भाई ये वस्तु कोई भी कषाय कराने में समर्थ नहीं है। मेरा इन्वॉल्वमेंट, डिग्री वो तय करेगा मेरी गर्दन कितनी मारी जाएगी, और मारी जानी चाहिए। सामने वालों का कुछ रोल नहीं है, उनके कारण उनके कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक ये बुद्धि बनी रहेगी तुम्हारी, पर द्रव्य क्या है वो, हाँ नहीं, तो कलश कोट के टोडरमल जी ने 251 कलश खोलो जरा, तो उसमें ये कहते हैं पर द्रव्य निमित्तताम, राग जन्मनी पर निमित्तताम। राग के होने में जो पर का निमित्त मानते, मैं कल ही डिलीवरी किया 1 घंटा, मैं पुरुषार्थी हूं, मैं तय करूंगा मुझे सुखी कितना होना है, कब क्या कैसे होना है। मेरा एसेट है ये, मेरी स्वतंत्रता है, और वो कोई हटा नहीं सकता। गुरुदेव की भाषा में परतंत्रता के काल में भी वो स्वतंत्र है। सॉरी वो नहीं है इसका मतलब, 2:1 देखो, सॉरी 2:1। मुझे किसी ने परतंत्र बनाया ऐसा नहीं, प्रसिद्ध लाइन है उनकी, सुनी है? आगे की लाइन बोलोगे जरा? ओके। किसी ने मुझे परतंत्र बनाया ऐसा नहीं, पर द्रव्य के संपर्क में मैं स्वयं परतंत्र बन गया। इसमें भी मेरी स्वतंत्रता बरकरार है। मेरी लगाम जबरन दूसरों के हाथ में मेरा चाबुक रहेगा, ऐसा होगा क्या? कुत्ते कुत्ते हैं हम, ऐसा नहीं होगा। हमारी कमजोरी है, हमारे खाते पर लिख लो अपराध। दोषारोपण मूर्ख लोग करके बाजू में हटना चाहते, वे सब भूल जाते हैं हम उत्थान के सभी अवसर को खो रहे हैं। स्वतंत्रता का राज्य पद भूलकर ऐसी लाचारी करते रहते। राग जन्मनि निमित्तताम पर द्रव्यमेव कलयन्तु ये तुते उत्तरंति नहीं मोहवाहिनी शुद्ध बोध विधुर अंध बुद्धया। वे शुद्ध बुद्धि से रहित जीव कभी भी मोह वाहिनी को पार नहीं कर पाते, जो मानते राग द्वेष पर निमित्त से हुआ है। तो यहां तो लिखा था, अभी यहां की बात समझना। वहां पढ़ते समय इसकी याद तो तुम्हें आती नहीं, क्या व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम सब जगह आनंद क्यों नहीं ले सकते यार? कुछ भी बात आने पर तुम क्यों नहीं खिलते हो? तुम्हें तुम्हारी स्वाधीनता क्यों बरकरार नहीं दिखती है? शिवाजी महाराज ने, मैं ज्यादा तो जानता नहीं हूं, जब उनको आगरा जेल में बंदी बनाया, आगरा में औरंगजेब ने बुलाया साजिश के तहत, और लड़ाई वड़ाई जीती थी बहुत बड़ी, और जश्न मनाने के लिए गेट टुगेदर किया, और शिवाजी से हल्के राजा को बड़ी बड़ी किल्लतें पाट दी, खैरात जिसे कहते, शिवाजी को इग्नोर करके।
अंत में देंगे, थोड़ा बहुत देंगे। उसको तो बुलाया ही था दबाने के लिए वहां पर, क्योंकि वही तो नहीं दबता था। शिवाजी तब संभाजी को लेके आया था। एक जन सोचते मैं तो बच्चों को लेके आया हूं। कितनी हल्की सोच है ये सोचते। फिर इसके हाथ में भविष्य है पूरा। उसके हाथ में किल्लत वगैरह आने के बाद भरी दरबार में उड़ा दिया, लाद देकर सब तुम ही खाओ इसको बोले। आभूषण वगैरह देते थे, खाने पाने की चीजें नहीं होती थी। कहते थे मेरे से हारे वालों को मेरे से उठा देकर, इसकी ताकत है मेरे आंखों में आंखें मिलाने की, बोली इसको अभी पछाड़ दिया था मैंने आपने बुलाकर। तो वो उनको डाल दिया। वो चाहते ही थे रिबेलिंग कुछ करे। अब वो किसी पर ब्लेम नहीं किया उन्होंने शिवाजी ने। वही जेल में बैठे बैठे प्लॉटिंग करते रहे। और वो आधी रात वहां से छूट गए, किसी के बस की नहीं थी सोचने की भी। 15 दिन तक हॉर्स राइडिंग करते करते डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचे। पहला झंडा गाड़ दिया राज्याभिषेक का। दम हो तो आजा, मैं राजा बन गया। संभाजी को वहां पकड़ कर कह रहे हैं वो संभाजी, वो औरंगजेब हमारे बाप को बंदी बना लिया। बुला लेते थे ब्रेक में 9 साल के बच्चे को। हमारे कुश्तीवीरों से खेलेगा क्या तू? बादशाह तुम्हारे कुश्तीवीरों में ताकत नहीं है अभी मेरे से लड़ने की, उनको कहो तैयारी करो पहले। मैं किसको मुझे बांध सकता हूं? कौन बांध सकता है मुझे? और जितनी भी मेरी कमी है वो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। ये समझे बिना वो छूटने की कोशिश कैसे करेगा? वो तो उन्हीं के पैर पकड़ेगा। फिर छोड़ो साहब, छोड़ो साहब, छोड़ो साहब। छूटेंगे नहीं तो मर जाएंगे। इसके सामने गिड़गिड़ाएंगे ना, देखते क्या होता है। मैं ये कह रहा हूं, स्वाधीनता की आवाज, स्वाधीनता की ओर कदम वही बढ़ा पाता है जो पराधीनता में भी स्वाधीन एक्सपीरियंस करता है। अब वो इसी में लटका है, पत्नी के कारण गुस्सा आता है, वो ऐसी बार बार बोलते, तो दैट इज नॉट गोइंग टू डू। मतलब तुम्हारे रोज के आनंद के लिए तुम्हें स्थायी समाधान तो ढूंढना पड़ेगा। हर स्थिति में मुझे भी अभी जैसे 10-20 दिन ऐसे में गए हैं मेरे, तो कितना टाइम इसमें निकलना चाहिए, ये हमारे प्री प्लानिंग किस काम का है। अब तबीयत अच्छी हो जाएगी जल्दी, अच्छी भावना है आपकी, लेकिन उन भावनाओं से मुझे कितना खुश होना चाहिए? ठीक है, आपकी भावना है वो। दयानंद राय जी कहते हैं, जो लोग मेरे प्रति राग रखते हैं वे मुझे अच्छा कहते हैं, जो द्वेष रखते हुए खराब कहते हैं। लेकिन मैं तो अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं हूं। ये तो उनके नजरे से भी देख रहे हैं। राग द्वेष दो मम नाहि, ध्यानत हाँ, ध्यानत तो निज पद के माही। मैं तो अपने पद में स्थित हूं। लोगों ने मेरी क्या आइडेंटिटी बना रखी है, उससे मैं मेरी आइडेंटिटी कहां से बना लूं? दिस इज ऑल। तो अस्थि के साथ साथ नास्ति पर कथन हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, एक बार दोनों पक्ष समझ में आ गए तो उसको किसी भी एक से काम निकलता रहता है फिर, क्योंकि एकत्व विभक्त के अनुभूति का आदेश है। और एट ए टाइम एकत्व का अनुभूति होती भी नहीं है, एकत्व के साथ साथ विभक्त की भी अनुभूति होती है। लब्धि उपयोग दोनों वर्क करते हैं। उपयोग एकत्व को मुख्य करता है, लब्धि विभक्त को मुख्य करता है। सेम टाइम माय डियर, एक देखिए जानिए रमी रही एक डर, वो उपयोग की तरफ से कदम है। वो टाइम में भी लब्ध में तो है ही ना। है टोडरमल जी, इसलिए 210 से लेकर 213 पेज पर इतना जबरदस्त प्रकरण लिखा है। कहते हैं निर्विचार होने का नाम है। हाँ, फिर इसको नहीं जानना, मुझे उसको नहीं जानना, मैं केवल आत्मा को जानूंगा, आत्मा को जानूंगा, आत्मा को जानूंगा। ये आत्म प्रेम नहीं है,
दिमाग दिमाग तुम्हारा फोबिया फोबिया हो गया है तुम्हें। अरे तुम बाइंडिंग मत डालो ज्ञान में, अटकाव मत डालो। जो भी जान रहे हो उसको वितराग भाव से जानो। वितराग भाव तुम्हारा ट्रेजर है। मतलब यह आजादी मैं समझता हूँ टोडरमल जी के ग्रंथ में मुझे मजा आता है बहुत। जीवन को छू जाते हैं, मेरे जीवन में उतर जाते हैं। और ऐसी बात मुझे बड़े बड़े आचार्य भी नहीं करते मेरे साथ। तो मैं समझता हूँ मेरा बड़ा भाई ही ठीक है मेरे लिए। पापा की बात मुझे बहुत समझ में नहीं आती। वो कहते क्या है 210 से 213 परद्रव्य। अरे जानो ना परद्रव्य को, क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें? और उखाड़ के फेंकना चाहोगे, ऐसे उखड़ेगा नहीं भैया ये। वो तो जानने में आता ही रहेगा, फिर मरो। सिद्ध में भी जानने को आता है। सिद्धि में जानने में आता है। उन्होंने मन पर ज्ञानी का बोला, अवधि ज्ञानी का बोला, सम्यक दृष्टि भी जानते हैं बोल रहे। श्रेणी में भी जानना होता है कहते। तुम क्या बात कर रहे हो? अच्छा, श्रेणी में भी लिखा है सब। शुक्ल ध्यान में भी सब जानते हैं बोले। संक्रांति वगैरह होती रहती है वहां पर, पदार्थ संक्रांति वगैरह से 20 पदार्थ से उस पदार्थ चलता रहता है। आई थिंक दिस इज ओके। नाउ विल टेक अ ब्रेक। अगर कल आपके पास टाइम होगा तो मेरे को टोडरमल जी का जो उन्होंने बोला है कि तेरे हाथ में तो सिर्फ निर्णय है, तो मिथ्यात्व दशा वो निर्णय कैसे करता है पूरा। ऐसे हर प्रवचन उसी से मेरा तत्व निर्णय का जो बात किया है, ठीक है। वो मिथ्यात्व जीव तत्व निर्णय भी करता है, फिर भी वो मिथ्यात्व रहता है। तो वो मिथ्यात्व दशा में तत्व निर्णय का उनका संदेश क्या है, कल बात करेंगे आप। मैं तो कभी भी करूंगा, बट जो मैंने अभी कहा, कल भी निरंतर मैं जो बोलता हूँ, ऑल माई डिस्कशंस आर फ्लेवर्ड दिस एसेंस। तत्व निर्णय, हाँ, व्हाट इज तत्व निर्णय? जो अभी मैंने चर्चा की है ना, दैट इज ओनली तत्व निर्णय। अब लगता है ये तो ठीक है तत्व निर्णय। अरे नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं है ऐसा कुछ। मुमुक्षु वर्ग में एक कंफ्यूजन क्या है, अभी पंडित जी तत्व निर्णय का बात करते हैं तो सबको मतलब काफी लोग को लगता है कि तत्व निर्णय मतलब सम्यक दर्शन। एक मिथ्यात्व भूमिका में नहीं, नो वन निर्णय से होता है। ऐसा कोई तत्व निर्णय के बाद का स्टेप है सम्यक दर्शन। यद्यपि व्यवहार नहीं कह देगा सम्यक दर्शन, नथिंग रॉन्ग। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, तो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान को भी सम्यक दर्शन कह देता है। चारणान योग व्यवहार कथन हमारे स्थूल कथन परमिट दे देते हैं सम्यक दर्शन कहने के, बट रियली अभी वो एक पूर्व स्टेप है। उसमें क्या क्या आ सकता है, तो अगर टाइम मिलेगा कल तो बात करेंगे थोड़ा। फिर से प्रश्न रखिएगा। हाँ हाँ, कल प्रश्न भी मैं थोड़ा वेल प्रिपेयर करके आएगा। ठीक है, मैं वेल प्रिपेयर करके। प्रश्न को भी मैं वेल प्रिपेयर करके आएगा। अच्छा आएगा, मतलब आप आएगा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, तो मैं भी प्रश्न को बराबर हाँ राइट राइट आपकी ओर में प्रेजेंट करूंगा। राइट। मुझे लगा आप मुझे कह रहे कि मुझे प्रिपेयर करके आना है, ऐसा नहीं, ऐसा तो thought। आपने कोई मैं तो कल एक्चुअली मेरा डिसाइडेड है, कल सुबह मंच से ही होगा। सुबह कलेक्ट द टाइम, आपको टाइम दे देंगे। मुंबई के ही कुछ 50-70 भाई आ रहे हैं।